हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था 14 अगस्त का है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या लिख रखा है कि जो राष्ट्रीय कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 था, उसके लिए आपके जो ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए उन्होंने बोल रखा है, दिशा निर्देश दिए हैं इसके अंदर गाइडलाइन वो। ठीक है, और किसके अंदर बोल रखा है कि जो नोटिफिकेशन ये रूल आए तब की बात कर रखा है इसके अंदर। और बोल रखा है कि ये नीचे देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उपरोक्त विषयानुगत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या ये दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए हैं। विभागों द्वारा अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को उक्त नियमों के अंतर्गत लाए जाने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा नवीन पद नाम रखे जाने की वित्त विभाग की सहमति नियमानुसार प्रदान की गई है। तो इनमें सहमति क्या क्या दी है देखो, विभाग का नाम और उसका पद का नाम। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके अंदर अपने आगे पैरा शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक। ठीक है, और अपना किसके अंदर है, अपना देखो सेकंड पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसके अंदर क्या लिख रखा है, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक। क्या लिख रखा है, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक। ठीक है, उसके नीचे क्या लिख रखा है, फिर संस्कृत शिक्षा विभाग आ गया, संस्कृत शिक्षा सहयोगी। उच्च शिक्षा विभाग में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के विभिन्न पद आ गए। तकनीक शिक्षा विभाग आ गए, इसमें सहायक आचार्य और प्रवक्ता के पद आ गए। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजविका के अंतर्गत विभिन्न पद, पंचायती राज विभाग की सारे पद आ गए जो भी इसमें लिख रखा है। ठीक है, उसके नीचे अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके अंदर 8वां पॉइंट में अल्पसंख्यक विभाग में मदरसा पैरा टीचर आ गए, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके अलावा शांति एवं अहिंसा, ये सारे जो भी विभाग और उनके पद नाम थे वो आ गए। इसके नीचे वाला पॉइंट पर पढ़ते हैं मेन। अतः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने की वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिकों का पूर्ण विवरण अद्यतन यानी अपडेट किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए एवं ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उनके द्वारा चाही जाने वाली सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। तो इसमें ऐसे बोल रखा है कि जो आपके यहाँ पे कार्यरत संविदा कर्मी हैं उनका आप ऑनलाइन क्या करो, उनका अपडेट करो जो भी डाटा है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे। और जो भी अपना ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी ICT जो भी विभाग है ना, उसको क्या करो, जो उनको सूचना चाहिए वो उपलब्ध कराओ। और नीचे वाला पॉइंट देखो, पहला, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियमों के अंतर्गत भर्ती और अनुबंध पर विद्यमान कार्मिकों को नियमित करने के लिए प्रत्येक विभाग या फिर स्वशासी शासी संस्थान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल निर्मित या विकसित किया जाएगा, यानी ऑनलाइन पोर्टल किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपका डाटा रहेगा। उसके अलावा सेकंड पॉइंट बोल रखा है कि इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संचार विभाग द्वारा निर्मित या विकसित किया जाएगा, यानी ये जो NIC या फिर ICT जो भी अपना ये इसको क्या करेगा, वो करेगा, इसको विकसित करेगा। ठीक है, यानी इसका वो अपडेट करके जो भी ध्यान रखने वाला काम है वो करेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल को निर्मित विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सहायता करेगा। ठीक है, तो नोडल अधिकारी तो बनाते हैं हर चीज़ के लिए, तो इसके अंदर भी बनाएंगे जो उनकी हेल्प करेगा डाटा को मेंटेन करने में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि संबंधित विभाग पोर्टल में कार्मिकों अभ्यर्थियों का डाटा फीड करने, डाटा मैनेजमेंट करने और भर्ती नियमितीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगा। यानी जो भर्ती होगी मैनेज करने के लिए, उसका डाटा फीडबैक या फिर डाटा मैनेजमेंट या फिर नियमितीकरण होता है, तो उस प्रक्रिया में क्या करेगा, वो उत्तरदायी होगा उसका काम करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, यह पोर्टल नई भर्तियों के लिए डाटा फीडिंग से लेकर नियमित कैडर में नियुक्ति तक के लिए संपूर्ण समाधान होगा, एंड टू एंड सॉल्यूशन। समझ लो, अभी ये जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है यहाँ से लेकर नियमित परमानेंट तक, तो यहाँ से सारा काम उसका ऑनलाइन पोर्टल इधर से होगा। तो ये बढ़िया बात है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, अब ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिकॉर्ड रहेगा और सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस पोर्टल को पृथक से निर्मित या विकसित किया जाएगा अथवा मौजूदा भर्ती पोर्टल में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विकसित किया जाएगा।
तो इस पोर्टल के अंदर क्या किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा और मौजूदा भर्ती पोर्टल में अतिरिक्त सुविधा प्रदान, अच्छा जो एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या नाम है सुविधा होगी वो प्रदान करने में हेल्प करेगा पोर्टल, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी तो वो काफ़ी हेल्पफुल होएगा भर्ती प्रक्रिया में। उसके अलावा 6 पॉइंट क्या है, वर्तमान संविदा कार्मिकों का पदनाम एवं पारिश्रमिक और उनके नियमितीकरण पर होने वाले पदनाम व वेतनमान को पोर्टल पर मैप किया जाएगा। तो मैपिंग होगी यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। आपका नियमितीकरण जो वर्तमान कार्यरत हो चाहिए हो या फिर अपन जो आए हैं उनका, तो नियमितीकरण के जो काम उनका पदनाम बदलता है और सब कुछ वेतनमान सब कुछ होगा, सारा काम यहाँ से मैपिंग होगी उसकी, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है, संविदा पद के स्थान पर नियमित पद सृजित किए जाने हेतु विभाग द्वारा भर्ती पोर्टल व IFMS के माध्यम से वित्त विभाग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रसिद्ध की जाएगी। तो वही बात है, संविदा स्थान पर नियमित पद होगा, सारे काम वहाँ पे होगा, तो उस हिसाब से वो क्या ना वित्त विभाग के लिए काम है, इसके अंदर ऑनलाइन रिक्वेस्ट उनको भेजी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इन भर्ती नियमों में आरक्षण नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। रोस्टर की पालना हेतु आवश्यक होने पर अतिरिक्त पद सर्जित किए जा सकेंगे, जो अतिरिक्त पद है वो सर्जित किए जा सकेंगे। उसमें क्या लिख रखा है, आरक्षण नियमों की, देखो अपना नियम बहुत अच्छे से बनाए थे, 2022 दिसंबर में नहीं हुआ था, फिर वापस भर्ती आई थी, जिस कारण अपना सारे इसमें आरक्षण के नियम फॉलो किए गए हैं, जिससे अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नियमितीकरण होने में, सारे काम होने में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अपना कैसे सारा प्रोसेस हुआ है, आगे भी ऐसे ही एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होगा। 9 पॉइंट, उक्त पोर्टल के निर्माण विकास हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्वयं के बजट मदों में अतिरिक्त बजट की प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत, तो बजट की बात हो गई, ठीक है, कम पड़े तो। उपयुक्त दिशा निर्देशों की पालना हेतु आपके विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तथा इस विभाग को सूचित करने का श्रम करावें। यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है, ठीक है। तो ये काम कराना वो जरूरी है, तो ये काम हो रहा है और हो चुका होगा, क्योंकि 14 अगस्त का था, बाकी अपन को इसको जानना बहुत ज़रूरी था। ये मेन पॉइंट अदर स्टेट कैंडिडेट भाइयों के लिए, बहनों और भाई दोनों के लिए। इसके अंदर क्या लिख रहा है, संविदा भर्ती बाहरी डिग्री वाले 1700 अभ्यर्थी को पोस्टिंग सितंबर में। तो ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपवाई है अपने जो टीम मेंबर्स हैं, विक्रम जी और राकेश जी, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, जुड़े नहीं है तो जुड़ना ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे अपने अब 4000 होने वाले मेंबर्स, तो वहाँ पे आइए आप, सारी खबर आपको वहाँ मिलेगी। और जो हेल्प के लिए बोल जाए वो भी हेल्प करना, बीकानेर जाने पड़ जाता है कई बार, तो अभी जाके आए हमारे साथी 2-3 दिन, मतलब कल ही गए थे और एक बार पहले जाके आए, तो इससे काफ़ी जल्दी काम होगा। अदर स्टेट वालों की ज्वाइनिंग होगी तभी अपन को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि सारों का काम साथ में होगा और सबको साथ होने में ही फ़ायदा है, ठीक है। ऐसे अलग नहीं कि अपनी नियुक्ति होगी तो अपन क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने बताया था और आपको हमारे साथियों ने बताया था ग्रुप में कि आपको सितंबर के माह में आपके सारा काम हो जाएगा, आचार संहिता लगने से पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा भर्ती के स्वीकृत 9712 पदों में 50% पद रिक्त हैं। बावजूद इसके भारी राज्य डिग्री वाले 1700 अभ्यर्थियों को 1 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली है। पोस्टिंग नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान है। सोमवार को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि बाहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन चल रहे हैं, पोस्टिंग सितंबर तक दे दी जाएगी। गौरतलब है कि संविदा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए जिला स्तर पर पिछले महीने 27-28 जुलाई को लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री राजस्थान राज्य के बाहर की है उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया गया था, लेकिन उनके पदस्थापन आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तो आपकी अभी सितंबर महीने में हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी डाउट हो हमें बताइए, मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को। बाकी जो जरूरी काम होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और मैं हमारे साथी भी डालते रहते हैं जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी हमारे 2 साथी जो राकेश जी और विक्रम जी है, वो भी अदर स्टेट की डिग्री वगैरह है उनकी, तो वो भी बहुत परेशान है आप जैसे ही, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सारे ऐसे तो है नहीं, हम फेक न्यूज़ तो कुछ देंगे नहीं, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो बोला जाए बस वो कर लेना आप। तो बस जैसे कि अभी साथी गए थे तो उनको साथ में कुछ साथी बहुत गए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जितनी जल्दी क्या है भीड़ में जाओगे ना तो फिर प्रेशर बनता है डिपार्टमेंट पे और वहाँ पे निदेशालय पे, और जल्दी काम होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया था सारी चीज़ें, ये अपने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जयपुर के जो कॉन्टेक्ट मेंबर्स हैं या यहाँ पे स्टाफ के मेंबर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप जो भी डाउट हो यहाँ से पूछ सकते हैं कॉल करके, अपने DO साहब राजेंद्र कुमार शर्मा से लेके अपने सहायक कर्मचारी तक के, ठीक है। सारी चीज़ मैंने ग्रुप में डाल दी थी, आप देख सकते हैं।
उसके अलावा ये अभी अपना 28 तारीख का कल का ही नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है कि 31 तारीख को बैठक होगी, यानी कि मीटिंग होगी। इसके अंदर क्या क्या करेंगे ये लोग कि जो अपने राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 की जो ये है, इसकी रिलेटेड एक अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। इसमें क्या क्या काम करेंगे अपने नीचे वाले में पढ़ते हैं। विषय क्या रहेगा उस मीटिंग का, टॉपिक का देखो। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना ये 11/1/2022 के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों को लिए जाने का प्रावधान है। यानी जो पहले से कार्यरत थे पहले वाले उनको लिया गया, यानी जिनको पहले कोई वो ठिकाना नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको इसके अंदर ले लिया है। अपन तो हैं ही इसके थ्रू ही हुए हैं, अपन तो जो पहले वाले उनका नाम जिक्र कर रखा है। इन नियमों के अंतर्गत संविदा पर संशोधित करने एवं प्रासंगिक निर्धारित करने के संबंध में विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। तो वित्त विभाग ने क्या कर दी, इसके अंदर सहमति प्रदान कर दी। ठीक है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना ये दिनांक 26/7/23 के द्वारा नियम 20 को संशोधित कर पूर्व की सेवा के लिए अनुभव गणना हेतु दिए जाने बाबत प्रदान किया गया है। यानी कि इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, सेवा जो एक्सपीरियंस था वो कम कर दिया, अनुभव को पहले बहुत ज़्यादा कर दिया था इन्होंने। तो देखा आंदोलन विरोधी इन सबका बहुत फ़ायदा होता है, तो इन्होंने अपने वो कम करवाया है। पहले 15 साल कुछ पता नहीं कितने साल कर रखे थे, अब इन्होंने 9 साल करवा लिया इनको। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में वर्ष 2023-24 में 2 वर्ष की छूट दिए जाने के 2 साल की छूट दे दी इन्होंने इसके अंदर। ठीक है। अंतर्गत सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिक यदि संविदा के पद के नियमित पद में प्रवृत्त किए जाने पर उन नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की पात्रता रखते हैं तो ऐसे कार्मिकों को इनके लिए नियमों के नियम 20 में निर्धारित 5 वर्ष क्या 5 वर्ष की निर्धारित 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के स्थान पर वर्ष 2023-24 में 2 वर्ष की छूट देते हुए 3 वर्ष की सेवा अवधि पर पात्र माने जाने के प्रस्ताव का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्मिक विभाग को इस बाबत आदेश जारी करने हेतु भिजवाया गया है। संबंधित आदेश जारी किए जाना कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रावधान किए जाने से संविदा पर कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व 9 वर्ष या इससे अधिक की रही है वे नियमित पदों पर नियुक्ति के पात्र हो सकेंगे। जिनकी सेवा 9 वर्ष या 9 वर्ष से अधिक हो गई वो नियुक्ति पर नियमित पदों पर नियुक्ति पात्र होंगे, यानी जो पहले वाले थे, है ना। तो अपने लिए ये अच्छी बात है क्योंकि अपने टाइम घटा दिया इन्होंने। ये उनके लिए 9 साल का, अपने लिए 5 साल का लिख रखा है। आप देखते हैं 5 वर्ष। इन नियमों के अंतर्गत सृजित पदों पर नियमित पदों में प्रवृत्त करने पर नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए नियमित पद सृजित कराने पर नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में विभागों के स्तर पर नियमित कार्रवाई अपेक्षित है कि वो करे ऐसा। पॉइंट नंबर 1, इन नियमों के अंतर्गत लाए गए पदों के कार्मिकों का अभिलेख का नियम 3 के अनुसार प्रशिक्षण जांच कर कार्मिकों के नियुक्ति आदेश की कार्रवाई पूर्ण करना। पूर्व संविदा सेवा का नियुक्ति दिनांक से इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने तक की गई निरंतर सेवा का विवरण तैयार करना। राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग रूल 2022 के नियम 20 के अनुसार का लाभ दिए जाने के अनुभव अवधि की गणना करना एवं नियत पदों पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना। नियमित नियुक्ति के पात्र कार्मिक के लिए नियमित पद सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना। नियमित पदों के सृजन उपरांत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करना एवं जिन पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से सहमति अपेक्षित है उनकी सहमति प्राप्त करना। स्क्रीनिंग उपरांत नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति आदेश जारी करना। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल बनेगा इनका, बनाकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग एवं शिक्षा विभाग एवं इस विभाग को सूचित करने दिनांक क्या विभाग द्वारा नियुक्ति की गई नोडल ऑफिसर की नियुक्ति आदेश की प्रति कृपया साथ लावें। तो ऑनलाइन पोर्टल होगा। ठीक है, ये सारा काम हो चुका है। यहाँ पे अपने ये सारे दोनों नोटिफिकेशन और मैंने बता दिया। उसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें।
ठीक है, ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों से लिंक शेयर कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा आपको जो काम बोला जाए आप वो करना, बीकानेर जाने के लिए बोला जाए तो वो भी करना, अदर स्टेट जब तक ज्वाइनिंग ना हो तब तक। उसके बाद तो अपन को अपने धरना वरना तो कुछ करना नहीं, उसके बाद अपन सैलरी वैलरी के लिए कर लेंगे, अगर ये बढ़ाते हैं ठीक है, अभी उसके बाद अपन कर लेंगे, ठीक है। और ट्विटर वगैरह का जो भी ज्ञापन अपन सब कर लेंगे, आप वहाँ पर जुड़िए और जो बोला जाए वो करिए। और जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ जरूर समझाऊंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि इन दोनों बताओ, तो मैंने बता दिया। ऐसे कोई और डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कॉल नहीं मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे कोई वीडियो और बना देंगे अगर आपको कुछ डाउट होगा तो।